संसार के हर प्राणी में रहती है। आध्यात्म की राह पर चलने वाला हर व्यक्ति चाहता है कि मैं निर्मल हो जाऊं। कोई भी यह नहीं चाहता कि हम विकारों से ग्रसित रहें। अंदर नाहीं निर्मल फेर फेर नहावे बाहर। आजकल पौराणिक रीतियों के अनुसार स्नान करने को प्राथमिकता दी जाती है कि हम गंगा जी में स्नान कर लेंगे या त्रिवेणी के संगम में स्नान कर लेंगे तो पवित्र हो जाएंगे, या प्रातः सायं दोनों समय स्नान करने का विधान किया जाता है। भाव यह दर्शाया जाता है कि इससे हम कहीं न कहीं निर्मलता की तरफ कदम बढ़ाते हैं। यह कीर्तन कह रहा है कि यदि अंदर में निर्मल नहीं होंगे, हमारा अंतःकरण आंतरिक निर्मलता नहीं होती है, तो जल के द्वारा बार बार स्नान करके बाहर की पवित्रता ज़्यादा दिखाई देती है, आंतरिक पवित्रता नहीं। प्रश्न ये होता है क्या हम स्नान करना बंद कर देंगे? स्नान से निर्मलता की एक अलग सीमा है। ज्ञान के द्वारा, चिंतन मनन के द्वारा अपने अंतःकरणों को निर्मल करने की एक अलग सीमा है। ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा स्वयं को निर्मल करने की आखिरी सीमा है। ध्यान के द्वारा और समाधि के द्वारा जो निर्मलता की जाती है वो जीव को निर्मल करने की प्रवृत्ति है। परमात्मा के नाम के जप या उनके प्रेमी भाव में खोए रहना, विरह के भाव में डूबना, यह अलग विधा है। इन सबसे परे है समाधि के द्वारा प्रियतम स्वयं को निर्मल करने की प्रक्रिया। मनुस्मृति के अंदर कहा गया है अध्वी गात्राणि शुद्ध्यन्ति। जल से शरीर के अंग शुद्ध होते हैं। मनः सत्येन शुद्ध्यति। सत्य के आचरण से मन शुद्ध होता है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति। विद्या और तप से जीव निर्मल होता है और ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है। इसका आशय क्या है? यदि हम एक हफ्ते तक स्नान न करें और 2 दिन तक जल न पिए तो क्या होगा? हमारे अंदर रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। जल में सतोगुण की मात्रा अधिक होती है। भोज्य पदार्थों के रूप में या किसी भी प्रकार से हम सतोगुणी पदार्थों के संपर्क में जितना ही रहेंगे, हमारे मन पर, विचारों पर उसका प्रभाव पड़ने लगता है। यदि हम कई दिन स्नान नहीं करेंगे तो हमारे अंदर तमोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी, रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी और हमारा मन विकारग्रस्त हो जाएगा। इसलिए प्रतिदिन स्नान करने का विधान बनाया गया है। ये अवश्य है। स्नान से शरीर का बाह्य स्थूल जो भाग होता है वो स्वच्छ तो होता है, कुछ न कुछ सूक्ष्म भाग पर भी असर पड़ता है, यानी हमारे मन में शांति आ जाती है थोड़े समय के लिए। लेकिन ये अस्थायी पवित्रता नहीं होती है। अस्थायी पवित्रता के लिए तो हमें ध्यान समाधि की तरफ ही चलना पड़ेगा। एक